हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या होती हैं? जो वो क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस भी होती हैं और वो एक वेरिएबल वैल्यू है, मतलब उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, चेंज हो सकती हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल अगर हम लें कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशंस भी हैं और वो एक वेरिएबल वैल्यू भी हैं, तो जैसे एरिया के डायमेंशंस होते हैं और एरिया चेंजेबल भी है, ठीक है। किसी जगह का कुछ एरिया हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम भी एक कैसी है, डायमेंशनल क्वांटिटी है और जिसमें वेरिएबल भी है। वेरिएबल मतलब क्या कि वैल्यू भी चेंज हो सकती है। वॉल्यूम किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही वेलोसिटी भी क्या है आपके पास, जिसके डायमेंशंस हैं और वैल्यू भी चेंज हो सकती है, वेरिएबल है, ठीक है। और फोर्स और ऐसे बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशंस भी हैं और वो एक वेरिएबल वैल्यू भी है, ठीक है। तो हमने यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द फिजिकल क्वांटिटी विच पोजेसेस डायमेंशंस एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज़। समझ रहे हो, मतलब जो पोजेस करती हैं क्या, डायमेंशंस भी और जिनकी वेरिएबल वैल्यूज़ भी होती हैं। तो वो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं हम डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल नाम में ही पता चल रहा है, यानी कि वो क्वांटिटीज़ जो जिनकी डायमेंशंस नहीं है लेकिन वो एक वेरिएबल वैल्यू है, वैल्यूज़ उनकी चेंज हो सकती हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, अगर आपने पिछली वीडियोज़ देखी हैं जिनमें हमने डायमेंशंस निकाल दी थी, तो डायमेंशनलेस क्या आए थे हमारे पास, एक तो एंगल था, एंगल एक डायमेंशनलेस था, और स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी, ठीक है। एक्सेट्रा से और भी होंगी, क्लियर। तो एंगल देखो चेंज हो सकता है, किसी का कुछ एंगल हो सकता है, किसी का कुछ। स्ट्रेन भी चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, या चेंज इन डायमेंशंस अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशंस, ठीक है। तो वहाँ से वो क्वांटिटी कैसी बन गई थी, डायमेंशन लेस बन गई थी, लेकिन जो उनकी कुछ वैल्यू आएगी, कुछ जो नंबर होगा, कोई मैग्नीट्यूड होगा, वो तो होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वो चेंजेबल है, लेकिन क्वांटिटी कैसी है, ये डायमेंशन लेस है। जैसे एंगल हो गया हमारे पास, ट्रेन हो गया, तो यही लिखा हुआ है, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशंस बट हैव वेरिएबल वैल्यूज़। नो डायमेंशन लेकिन उनकी क्या है, वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, जैसे एंगल और स्ट्रेन। थर्ड क्या आता है हमारे पास, डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है, वो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशंस हैं लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसका जैसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू पता है आपको क्या होती है, जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है आपका 6.67 इंटू में 10⁻11। ये कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसके डायमेंशंस तो थे, हमने अभी फाइंड आउट भी किए थे पिछली वीडियोस में, देख लेना आप, जहाँ पर हमने डायमेंशंस निकाल लिए। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशंस तो हैं और कांस्टेंट वैल्यू है, समझ रहे हो। तो डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन है लेकिन वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, समझ रहे हो। जैसे ऊपर वेरिएबल वैल्यूज थी, वेरिएबल मतलब जो चेंजेबल है, लेकिन ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ये इसकी डायमेंशंस हैं और वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, द फिजिकल क्वांटिटीज विच पोजेस डायमेंशंस एंड हैव कांस्टेंट वैल्यूज। तो एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास उसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे और भी बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक। फोर्थ क्या आता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। नाम से पता चल रहा है डायमेंशन लेस मतलब क्या, डायमेंशंस तो नहीं है लेकिन वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती हैं, जैसे हम एग्जांपल में देखें, एक तो होता है आपके पास पाई की वैल्यू देखो आपको पता है फिक्स है, ठीक है, वो जाती है अप्रोक्सीमेट 3.14 एंड समथिंग, ठीक है, ये फिक्स है। लेकिन ये कैसे ही है आपके पास, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसे ही एक और नंबर होता है आपके पास, यूलर्स नंबर, ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है और डायमेंशन लेस, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती और इसकी वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट, ऐसी चलती है वो भी, क्लियर है। तो बस आपको इतनी बात ध्यान देनी है इसमें, इनकी वैल्यूज़ क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये कैसे हैं, डायमेंशन लेस है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज़ें या नहीं। तो ये चारों टर्म्स आपने जो है अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। आपके पास 1 मार्क में इनमें से कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे डायमेंशंस में, कि जो ये अभी डायमेंशंस हमने निकाल ली हैं, ठीक है, इनकी क्या एप्लीकेशंस है, मतलब इनका यूज़ क्या है, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।